लगभग 4 क्वेश्चन कर लिए थे और अब करेंगे हम KWL और SQR3 पढ़ने की रणनीति की व्याख्या करेंगे। ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, 4 सेमेस्टर DUSOL, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, तो इसको याद करते हैं। SQR3 पढ़ने की प्रसिद्ध रणनीति है, फेमस है बहुत। और क्या है, इसको पढ़ने के विषय की पूरी श्रृंखला के रूप में, यानी एब्रीविएशन श्रृंखला, एब्रीविएशन के रूप में याद किया जा सकता है। कैसे? SQRRT। एस सर्वे करना, क्वेश्चन करना, रीडिंग करना, रिमेंबर करना, एनालिसिस करना। सर्वेक्षण करना, सवाल करना, पढ़ना, याद करना और समीक्षा करना, ठीक है। यही है इसका। और इसको अगर एक्सप्लेन करना और थोड़ा बड़े करके एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए पहले जब भी हम कुछ कर रहे हैं, ठीक, कुछ भी करने हैं, तो उससे पहले हमें सर्वेक्षण करना चाहिए कि हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, हमें किन टॉपिक्स का अध्ययन करने के लिए टॉपिक उठाएं, यानी हमें कौन से टॉपिक हम उठाएं जिस अध्ययन के लिए, ठीक है। ये हमें देखना चाहिए। कुछ करने से पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, है ना। उसके बाद फिर ठीक है, चलो पढ़ने तो लगे, लेकिन हमने फिर सोचा यार ये कर क्यों रहा हूँ। अब ये सवाल भी करना होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसे क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे फ़ायदा है मुझे। एग्ज़ाम्पल जॉब का, ये मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, इस तरीके से। फिर पढ़ना, रीडिंग करना। इस बिंदु पर हम पढ़ने की प्रमुख गतिविधियाँ शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। अब क्या, हमने तो जान ली भाई हमें करना है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। रीडिंग करेंगे, पहले तो सर्वेक्षण कर लिया, देख लिया कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है। उसके बारे में फिर क्वेश्चन किया कि अब यही क्यों करना है। फिर पढ़ना, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, जो हमने सवाल किया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर पढ़ेंगे, फिर उसको याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाते हैं हम। क्यों भूल जाते हैं? दिमाग इतना तेज तो है नहीं, गंभीर प्रयास नहीं करते। फिर समीक्षा, एनालिसिस भी करना चाहिए। एनालिसिस मतलब गलत सही क्या है, इसमें गलत क्या है ना। जो हमने पढ़ा उसको फिर से एक बार जांच लेना, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? सामग्री को दोबारा जांचन स्पष्ट करने के लिए फिर से जांचना चाहिए, ठीक है, कि हमें स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल अब दिमाग में घुस जाए। तो इसलिए एनालिसिस भी एक बार करना चाहिए। KWL रणनीति है ये भी, ये पाठ को पढ़ने व समझने के लिए होती है, ठीक है। तो 3 चरणों में, के मतलब जो पता है उसकी सूची बनेगी इसके अंदर। जो चीज़ पता है उसकी सूची हम इसमें बनाते हैं के वाले अक्षर में, ठीक है। उसकी सूची बना लेते हैं जो हमें पता है। W अक्षर का जानना चाहते हैं, इसमें क्या बनते हैं, उन चीज़ों की सूची बनाते हैं जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं। पहले वाले में क्या कर रहे थे, जो हमें पता है। दूसरे वाले में जो जानना चाहते हैं उसकी सूची बना लेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। और L अक्षर का मतलब है लर्नेड, सीख लिया है, जो सीख लिया है उसकी एक हम सूची बना लेंगे, है ना, एक लिस्ट बना लेंगे। यानी जो हम सीख गए हैं उसकी लिस्ट बना ली, लिख रखा मैंने, ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। तो ये थी KWL और SQR3 पढ़ने की रणनीति, जो कि एग्ज़ाम के लिए, देखो मैंने लिखा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर।